बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सकीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो अहम चीज़ें हैं जिस पर बात करेंगे। एक तो इमरान खान के बेटे सलमान खान और कासिम खान का एक इंटरव्यू सामने आया है और उस इंटरव्यू के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। नई बहस ये है कि क्या इमरान खान के बेटों को चूँकि जब तक इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे, उनके बेटों ने ऐसे कोई इंटरव्यू किसी को नहीं दिया, किसी किस्म की कोई पोस्ट नहीं की। लेकिन अब जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं है और इमरान खान 2 साल से जेल में कैद है, 2 साल बाद इमरान खान के बेटे का इंटरव्यू आना बहुत से सवालात को जन्म दिया है। साथ ही साथ जो है वो इमरान खान की बहनों के खिलाफ पार्टी के अंदर क्या इस वक्त जो साजिश है वो चल रही है और किस किस्म की जो पॉलिसी है वो इमरान खान की पार्टी लेकर चल रही है, पे भी बात करेंगे। और साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस यूनिटी का जो मामला है उस पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है और उस समाअत का अहवाल भी आपके सामने रखूंगी। मुनीर मलिक साहब जो कि छह जजेस हैं जो दरखास्त गुजार हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके वकील हैं, उन्होंने क्या ग्राउंड अदालत के सामने आज रखे हैं और 6 जजेस का जो खत है जो उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को लिखा था उसका जिक्र आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। उसका अभी जो उसकी तफसीलात है वो भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के बेटों के हवाले से। गुज़िश्ता रोज कासिम और सलमान खान जो कि इमरान खान के बेटे हैं, दोनों का एक इंटरव्यू सामने आया। दोनों के इंटरव्यू में बहुत से अहम ग्राउंड रखे गए हैं और दोनों ने इमरान खान की रिहाई के हवाले से चीजें जो है वो अदालत के सामने रखी। उन दोनों के इंटरव्यू से एक चीज क्लियर हो गई कि दोनों इमरान खान के बेटे इमरान खान की रिहाई को लेकर मुतहरिक हैं और दोनों मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से रुजू करते रहे हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि हमने कोई इंटरनेशनल फोरम नहीं छोड़ा, लेकिन अब ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा कि हमारे जो वाले साहब हैं उनको रिहा किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज इमरान खान के बेटों के इंटरव्यू के बाद बहस ये छिड़ी है कि क्या इमरान खान के बेटों को पार्टी पर यकीन नहीं है, उनको अपनी जो उनकी फुप्पो लगती है, इमरान खान की जो बहनें हैं, अलीमा खान है, उस्मा खान है और नौरीन खान है, क्या इमरान खान के बेटों को उन पर यकीन नहीं है? सवाल है, उनको यकीन है, लेकिन इस वक्त जो पार्टी की भाग दौड़ है वो इमरान खान की बहनों के हाथ में नहीं है। इमरान खान की बहनों को सुन भी नहीं रहा। इसी पर कंवल शौजब साहिबा की गुज़िश्ता रोज की जो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है वो मेरे ध्यान में आई है। कंवल शौजब साहिबा ने एक वीडियो जो है वो गुज़िश्ता रात एक वीडियो उनकी वायरल हुई है ज़ूम मीटिंग से और उस मीटिंग में कंवल शौजब साहिबा इमरान खान की बहनों के खिलाफ बाकायदा तौर पर अलीमा खान स्पेशली, क्योंकि अलीमा खान बड़ी प्रोमिनेंट रही हैं इस मामले में, अलीमा खान के खिलाफ कंवल शौजब साहिबा बाकायदा तौर पर बोलती हुई नजर आई हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने कहा कि कौन गौहर, तो गौहर उन्होंने एक सवाल उनसे पूछा था किसी सहाफ़ी ने, उस पर उन्होंने पूछा था कि कौन गौहर, तो बैरिस्टर गौहर का वो जिक्र कर रही थी। बहरहाल कंवल शौजब साहिबा जब रिजर्व सीट्स का मामला आता है तो यहाँ पहुंच जाती हैं, लेकिन अब इमरान खान की बहनों का मामला है तो कंवल शौजब साहिबा नहीं पहुंचे। इमरान खान की बहनों के खिलाफ साजिश करनी हो, उनकी बहनों के खिलाफ कोई कैंपेन चलानी हो, कुछ करना हो तो कंवल शौजब साहिबा फ्रंट लाइन पर रहती है। गुज़िश्ता रात की मीटिंग में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, फील ये हो रहा था, अभी हालांकि रिजर्व सीट्स पीटीआई को नहीं मिली, लेकिन महसूस ये हो रहा था कि कंवल शौजब साहिबा इस वक्त जो है वो एमएनए की सीट पर मौजूद हैं और वो किसी जूनियर को जो है वो डिक्टेट कर रही हैं। कंवल शौजब साहिबा का जो रवैया है वो यकीनन काबिल मजम्मत है। ना सिर्फ कंवल शौजब बल्कि शेर अफजल मरवत जो हैं, उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज कहा कि मुझे पार्टी से निकाला गया, कैंपेन इसकी हुई है। तो शेर अफजल मरवत साहब जो है माजरत के साथ आप इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के नाम पर खास तौर पर वोट लेकर आप इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल है इस पर आपको भी देखने की जरूरत है। इमरान खान के बेटों पर वापस आएंगे, उनके इंटरव्यू पर वापस आएंगे। इमरान खान के बेटों के इंटरव्यू के बाद जमाइमा खान जो कि इमरान खान की साबिक अहलियां हैं, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान की तीनों दो जमाइमा खान और रेहाम खान रही, उसके बाद अब बुशरा बीबी, लेकिन तीनों में से सबसे ज्यादा इमरान खान के क्लोज, इमरान खान के साथ सिंसियर, इमरान खान से के लेवल क्या है मैं कहूँगी हैं वो जमाइमा खान है। जमाइमा खान ने अपने बेटों का इंटरव्यू शेयर किया और उसमें उन्होंने उस कैप्शन के बिल्कुल एंड पर उन्होंने लिखा कि प्राउड अम्मा। तो मतलब यह है कि जमाइमा खान तकरीबन 25 साल से शायद आज़ाद हो रहा है, शायद वो पाकिस्तान में नहीं है, इमरान खान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो डाइवोर्स, दे बोथ आर डाइवोर्स्ड, बट स्टिल अलीमा खान सॉरी जमाइमा खान जो हैं वो इमरान खान के बच्चों को इमरान खान की के बच्चों की तरह ही जो है वो डील करती हैं और उसी तरह जो है वो उनको लेकर चलते हैं। उनके बाप का नाम उन्होंने कतन जो है वो उनसे नहीं लिया। अब इमरान खान के बेटे इस पर क्यों कैंपेन चलाएंगे या इमरान खान के बेटे का पाकिस्तान आएंगे, ये आने वाले दिनों में जो पोजीशन है ये वाज़ेह होगी, क्योंकि आज इमरान खान के पे रोल पर जो रिहाई है उस हवाले से भी पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल है।
उस पर आज समाअत हुई है और उसके बाद फैसला भी महफूज किया गया है। देखना है कि अगर इमरान खान को पेरोल पर रिहाई मिलती है तो क्या होगा, अगर पेरोल पर रिहाई नहीं मिलती तो क्या इमरान खान के जो बेटे हैं वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, और क्या वो अब आकर पाकिस्तान खुद पाकिस्तान आकर इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो इकदाम है वो शुरू करेंगे। नाज़रीन, दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियोरिटी और तबादले से मुतालिक के खिलाफ जो दरखास्तें हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से फाइल की गई है उस पर समाअत हुई है। और 500 जजेस के वकील मुनीर मलिक साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने आज अपने दलाइल जो है वो दिए। मुनीर मलिक साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो सेक्शन है 3, वो जजेस के ट्रांसफर की इजाजत किस तरह से देता है और किस तरह से जजेस ट्रांसफर का जो है वो कहता है। मुनीर मलिक साहब ने आज ये कहा है कि जजेस ट्रांसफर की यानी कि जो हुकूमत ने जो वजह बताई है वो मुज़क्कर खेज और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्ट के मुताबिक जजेस मुख्तलिफ सूबों से तैनात हो सकते हैं। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि कानून में तबादलों का नहीं बल्कि सूबों से तैनाती का जिक्र है। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तैनाती का कहा था, लेकिन 5 असामियां खाली हैं, उसमें से 2 और 3 असामियों पर जजेस जो है वो तैनात क्यों किए गए। मुनीर मलिक साहब ने फिर ये कहा, उन्होंने कहा कि हुकूमत ये कहती है कि जुडिशल कमीशन ने जजेस नहीं लगाए, हमने लगा दिए। मुनीर मलिक साहब ने ये कहा है कि खत के बाद तमाम जजेस निशाने पर आ गए और 6 जजेस ने खत में हसास इदारों की मदाखलत का जिक्र किया था। एक जज की डिग्री का मसला निकल कर आया, दूसरे की बैरून मुल्क रिहाइश का कार्ड मिल गया। असल मसला जस्टिस आमिर फारूक साहब की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के बाद नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का है, क्योंकि मेन मसला भी इस वक्त यही है कि आमिर फारूक साहब जब सुप्रीम कोर्ट में आए हैं तो वहां पर एक नई बहस की छिड़ी है। सीनियरिटी का मसला भी इसलिए छिड़ा है कि इस वक्त सीनियरिटी के लिए जो क्वालिफायर है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की पुरानी सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से देखा जाए। लेकिन अगर नई सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो कि लाहौर हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट आए हैं, वो इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के लिए टॉप पर है। 19 मई को इजलास भी सुप्रीम कोर्ट में होना है। जो खत का जिक्र हुआ वो मैं आपके सामने, वो उसका जो पस मंजर है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। उन्होंने, जैसे मुनीर मलिक साहब ने कहा है कि लाहौर हाईकोर्ट से 16वें नंबर जज को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सीनियर तरीन जज बना दिया गया। ट्रांसफर के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इंतजामी कमेटी, प्रमोशन कमेटी को तब्दील किया गया। ये भी तफसीलात मैंने एक व्लॉग में आपके सामने रखी थी। उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जजेस ट्रांसफर का जो इख्तियार है वो आइन के मुताबिक सदर का है और आइन के मुताबिक ट्रांसफर के लिए मुशावरत लाजमी हुई है, जो कि मुशावरत किसी हद तक हुई भी है, जो दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि चीफ जस्टिस को सारी बातों का इल्म होने के बावजूद रजामंदी दी गई थी और चीफ जस्टिस को सीनियरिटी और हेल्थ पर अंधेरे में रखा गया। मुनीर मलिक साहब ने कहा है जस्टिस नईम अख्तर अब जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाली के दोनों वो जज साहिबान हैं जो बहुत कम आर्गुमेंट्स देते, बहुत कम रिमार्क्स है वो देते हैं। लेकिन आज जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ये कहा, उन्होंने कहा कि ट्रांसफर का अमल जिन इदारों ने किया, जजेस ने उन पर तो इल्जाम लगाया ही नहीं और क्या इदारों ने खत के साथ सारा निजाम खत्म करके खुद संभाल लिया था। इस पर शायद जस्टिस शाहिद बिलाल साहब बोले, उन्होंने कहा कि इसी खत पर लाहौर हाई कोर्ट में फुल कोर्ट का इजलास हुआ था और लाहौर हाई कोर्ट तमाम जजेस ने मुतफिका तौर पर ऐसे वाकयात ना होने का मौक़िफ़ जो है वो अपनाया था। हल्फ देने को तैयार हूँ कि 13 साल दौर में ऐसा मेरे से, यानी शायद बिलाल साहब अपनी हद तक बात कर रहे हैं कि मेरे से 13 साल दौर में किसी ने ऐसी बात नहीं की। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस के बेडरूम में कैमरों से किसी ने इनकार नहीं किया। और अच्छा, यहाँ पर मुनीर मलिक साहब ने जजेस खतूत के हवाले से अता तारड़ और इरफान सिद्दीकी साहब दोनों के खतूत का जिक्र किया, जो इंटरव्यूज है उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि क्या हम जिस पर जैसे शायद बिलाल ने कहा कि क्या हम उन इंटरव्यूज की कोई आईनी या कानूनी पाबंदी है, उस पर मुनीर मलिक साहब ने कहा कि बदनीयती जो है बराह रास्त साबित नहीं की जा सकती, बदनीयती को सिर्फ वाकयात की बुनियाद पर अखज़ जो है वो किया जा सकता है। बहरहाल अब इस केस की समाअत कल तक मुलतवी की गई है। कल सुबह 9:30 बजे इस केस की समाअत होगी और कल सारा दिन यानी कि 9:30 से 11 बजे तक और उसके बाद 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक यही केस सुना जाएगा। और मोहम्मद अली मजहर साहब ने मेरा डाउट है कि शायद वो इस हफ्ते इसको खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में 19 मई को, आज है 14 मई, 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस तैनाती के सॉरी मुख्तलिफ जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर कायम मकाम चीफ जस्टिस की जो तैनाती हैं उसके हवाले से इजलास होने जा रहा है और उस इजलास में यकीनी तौर पर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं उन्हीं को चीफ जस्टिस उन्हीं को जो परमानेंट कर दिया जाएगा। इस वक्त टेम्परेरी है लेकिन आगे जाकर उनको परमानेंट भी कर दिया जाएगा। मुनीर मलिक साहब कल अपने दलाइल खत्म करेंगे, उसके बाद दीगर वकला आएंगे और वो अपने दलाइल जो है वो इस हवाले से देंगे। इस केस के हवाले से और मजीद जो भी डिटेल्स होंगी उसकी डिटेल्स लाजमी जब आपके सामने रखूंगी। आज के लिए इतने, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।